Dear students, Assalamu alaikum. We were discussing about a special case, that is x is equal to k, in our previous lecture. And now in this lecture we will discuss about another special case, that is y is equal to k. अब जैसे कि हमें पता है कि एक टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by इज इक्वल टू c है। अब हमने प्रीवियस स्पेशल केस में, जिसमें x इज इक्वल टू k था, हमने कहा था कि अगर किसी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में b कांस्टेंट 0 हो तो वो एक स्पेशल केस बन जाती है इक्वेशन जो है। सिमिलरली अब अगर b की बजाय a कांस्टेंट 0 हो जाए किसी भी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन भी एक स्पेशल केस बन जाती है। अब देख लेते हैं कैसे। अब फॉर एग्जांपल अगर इस लीनियर इक्वेशन में, ये जो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, इसमें अगर हम a की वैल्यू 0 रखते हैं तो हम इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं दैट a की जगह 0x प्लस by इज इक्वल टू c। अब क्योंकि x की कोई भी वैल्यू हो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, तो हमारे पास रिजल्टिंग इक्वेशन यही बचेगी by इज इक्वल टू c। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई मीन्स अगर y को एक साइड पे सेपरेट कर लें तो b जो है वो इक्वेशन की सेकंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू c डिवाइड b। अब यहां पर c और b दोनों ही कांस्टेंट्स हैं और c डिवाइड b को हम एज्यूम कर लेते हैं दैट इज इक्वल टू k। यानी k कैसे कैलकुलेट होगा इस सिनेरियो में, c डिवाइड b करने से। तो इसका मतलब है कि हम इसे यूं लिख सकते हैं y इज इक्वल टू k, c डिवाइड b की जगह हमने k लिख दिया। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें a कांस्टेंट 0 हो जाए उसका एंड रिजल्ट y इज इक्वल टू k ही आता है। अब इसमें स्पेशलिटी क्या है? दिस लीनियर इक्वेशन इज स्पेशल इन द सेंस दैट y इक्वल्स k रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ x। यानी इस इक्वेशन में जिसमें a की वैल्यू 0 है, इस इक्वेशन में आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो आपका y जो है उसका आंसर एग्जैक्टली उतना ही आएगा जितनी वैल्यू k की है। और k की वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है? c डिवाइड b करने से। Furthermore, perhaps this is understood more easily if we rewrite the above equation as, यानी अगर हम इसी इक्वेशन को यूं लिख दें y इज इक्वल टू k की जगह 0x प्लस वाई इज इक्वल टू k, तो क्योंकि x के साथ कांस्टेंट 0 है तो यहां पर अब x की कोई वैल्यू लिख भी दें तो वो 0 ही हो जाएगी और एंड रिजल्ट y इज इक्वल टू k ही बचेगा। तो हम y इज इक्वल टू k को 0x प्लस वाई इज इक्वल टू k भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन 0x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, यानी ऐसी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जिसमें a की वैल्यू 0 हो, उसे हम 0x प्लस वाई इज इक्वल टू k भी लिख सकते हैं और उसे हम y इज इक्वल टू k भी लिख सकते हैं। एक ही बात है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है 0x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब अगर इसमें कांस्टेंट्स देखें तो a कांस्टेंट जो है वो क्या है 0, b कांस्टेंट जो है वो क्या है 2 और c कांस्टेंट क्या है 12। तो अब इस टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में हमारा a कांस्टेंट 0 है जिसे मैंने हाईलाइट किया है। तो ये हमारा स्पेशल केस कौन सा होगा? y इज इक्वल टू k वाला। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम k की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेते हैं।
हमने यहाँ पर k को किसके इक्वल किया था, c डिवाइड b के। तो हम इस इक्वेशन से k की वैल्यू निकाल लेते हैं। k इज इक्वल टू c डिवाइड b। अब c की वैल्यू गिवन है 12, b की वैल्यू गिवन है 2, तो 12 डिवाइड 2, k इज इक्वल टू 6। तो अब यहाँ पर हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी दैट इज 0x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू k, k की जगह k की वैल्यू लिखते हैं, y इज इक्वल टू 6, यानी 0x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये जो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है जिसमें a कांस्टेंट 0 है, इस इक्वेशन को आप y इज इक्वल टू 6 भी लिख सकते हैं। और ये 6 कैसे आया, k की वैल्यू कैलकुलेट करके हमने पुट कर दी। यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। या फर्दर मोर इसे यूं भी लिख सकते हैं, अगर हम x को शो करना चाह रहे हैं इक्वेशन में तो यूं शो कर दें, 0x प्लस वाई इज इक्वल टू k की वैल्यू 6 लिख दें, 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब अंडरस्टूड सी बात है, x की कोई भी वैल्यू लिखेंगे वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी, तो रिमेनिंग y इज इक्वल टू 6 ही बचेगा। तो आप 0x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये जो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है इसे आप y इज इक्वल टू 6 भी लिख सकते हैं, 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसका मतलब ये है कि y विल ऑलवेज बी इक्वल टू 6 रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ x। यानी y की, आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, आपके y का आंसर हमेशा उतना ही आएगा जितनी वैल्यू k की है। तो हमने k की वैल्यू इसमें 6 फाइंड की हुई है, तो आप x की कोई भी वैल्यू एज्यूम करके अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन इसमें कोई भी x की वैल्यू एज्यूम करके y कैलकुलेट कर लें, वो 6 ही कैलकुलेट होगा। अब यहां पर देखें तो अगर हम प्रूफ करना चाहें तो हम उसी इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल -5। तो 0x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसमें x की वैल्यू हमने एज्यूम की -5, -5 मल्टीप्लाई 0, 0 हो गया। वी हैव 2y इज इक्वल टू 12। अब y कैलकुलेट करने के लिए 2 को डिवाइड किया दूसरी साइड पे, तो 12 डिवाइड 2, y इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू -5 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू 6 आई। तो पेयर क्या बना, -5 x की वैल्यू एंड 6 y की वैल्यू। तो हमारी बात प्रूफ हो गई यहाँ पर भी कि x की कोई भी वैल्यू पुट करने से इस टू वेरिएबल इक्वेशन में जिसमें a 0 है, इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट करने से y की वैल्यू 6 आएगी। और y क्या, बेसिकली 6 जो है वो क्या है, वो k है जो हमने कैलकुलेट किया था पहले। अगर हम इसे प्लॉट करना चाहते हैं ग्राफ पे, तो उसके लिए हम एक और पेयर भी ले लेते हैं ताकि हमारे पास 2 पॉइंट्स हो जाएं ग्राफ के ऊपर और हम लाइन ड्रॉ कर सकें। अब हम x की कोई भी वैल्यू एज्यूम, कोई और वैल्यू फॉर एग्जांपल +8 एज्यूम कर लेते हैं और उसे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं, 0x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसमें x की वैल्यू हमने 8 एज्यूम की और 8 मल्टीप्लाई 0, 0। नाउ वी हैव 2y इज इक्वल टू 12। अब y कैलकुलेट करने के लिए 2 दूसरी साइड पे डिवाइड हुआ, वी हैव y इज इक्वल टू 6, अगेन y इज इक्वल टू 6। तो अब x की 8 वैल्यू पुट करने से y दोबारा 6 आ गया। तो हमारे पास नेक्स्ट पेयर क्या है, 8 x की वैल्यू एंड 6 y की वैल्यू। तो यहाँ पर देखें, हम x की वैल्यू -5 रख लें फिर भी y 6 आ रहा है, x की वैल्यू 8 रख लें फिर भी y 6 आ रहा है, x की वैल्यू कोई भी रख लेंगे तो y 6 ही आएगा। y will always be equal to 6 regardless of the value of x। यानी इस इक्वेशन में ये जो 0x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है, ऐसी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जिसमें a की वैल्यू 0 है, उसमें हम x की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लें, हमारे पास y 6 ही आएगा। और 6 कैसे कैलकुलेट किया था हमने, 6 बेसिकली k था, k कैसे कैलकुलेट किया था, c डिवाइड b करने से। अब फर्दर मोर एनी इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, यानी जिसमें ऐसी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जिसमें a कांस्टेंट जो है वो 0 हो,
graphs as a horizontal line crossing the y axis at y is equal to k। तो पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, फिर इस लाइन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए वी हैव टू पेयर्स, फर्स्ट पेयर इज -5 and 6, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 6। उसके बाद सेकंड पेयर है हमारे पास x8 and y6। ये देखें, यहां पर एक ये डॉट है, एक ये डॉट है, और इन दोनों डॉट्स को मिलाया आपने तो एक लाइन ड्रॉ होगी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पर जो नोट था उसमें उसने कहा था कि इट विल ग्राफ एज ए हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉसिंग दी y एक्सिस एट y इज इक्वल टू k। k कितना था इस क्वेश्चन में? 6 था, हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, k 6 था। यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जो कि y एक्सिस को 6 पे क्रॉस करेगी, जितनी k की वैल्यू है। तो यहां पर देखें, हमारे पास इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी जो y एक्सिस को, ये जो y एक्सिस है इसे एग्जैक्टली 6 वैल्यू पे क्रॉस कर रहा है, और 6 वैल्यू k की थी, यानी ये वहां पे क्रॉस कर रहा है जहां पर k की वैल्यू है, y एक्सिस को उस जगह पे क्रॉस कर रहा है। तो इन ए नटशेल वी कैन से दैट कि ऐसी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस जिसमें a कांस्टेंट 0 हो, उसमें आप k की वैल्यू कैलकुलेट कर लें c डिवाइड b करके, और फिर आप x की कोई भी वैल्यू एज्यूम करेंगे, आपके y की वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी k की वैल्यू है। y विल ऑलवेज बी इक्वल टू k, ठीक है। और इस तरह की इक्वेशन की जो लाइन होती है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल, और वो y एक्सिस को उस पॉइंट से क्रॉस करती है जितनी वैल्यू k की होती है। k की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर 6 से क्रॉस करेगी, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा x इज इक्वल टू k, ये एक स्पेशल केस था जिसमें b कांस्टेंट होता है और उसकी एक वर्टिकल लाइन होती है जो x एक्सिस को वहां से क्रॉस करती है जितनी k की वैल्यू होती है। और आज हमने इस लेक्चर में देखा कि y इज इक्वल टू k एक स्पेशल केस है जिसमें आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, और इस इक्वेशन के अंदर प्रॉपर्टी ये है कि इसका a कांस्टेंट 0 होता है और इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो y एक्सिस को वहां से क्रॉस करती है, उस पॉइंट से क्रॉस करती है जितनी वैल्यू k की होती है। y विल ऑलवेज बी इक्वल टू k। अब आपने x इज इक्वल टू k स्पेशल केस जो था और y इज इक्वल टू k जो स्पेशल केस है, इन दोनों की दो दो एग्जांपल्स खुद से इक्वेशंस लिख के, यानी अगर x इज इक्वल टू k की अगर हम बात करें तो उसमें आपने टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जो लिखनी है उसमें b कांस्टेंट b जो कांस्टेंट है उसे 0 रखना है, और कोई भी इक्वेशन लिख लें 3x प्लस 0y इज इक्वल टू 20, वट एवर जो मर्जी रख लें। इस तरह दो एग्जाम्पल्स आपने लिखनी है जिसमें b जो कांस्टेंट है वो 0 होगा, और उसका फिर आपने ग्राफ बना के देखना है। दो पेयर्स कैलकुलेट कर लेनी है, फिर उसका ग्राफ बना के देखना है और देखना है क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बन रही है। सिमिलरली फिर आपने दो एग्जाम्पल सॉल्व करनी है खुद से बना के y इज इक्वल टू k सिनेरियो की। उसमें आपने जो एग्जाम्पल लेनी है, कोई भी लीनियर इक्वेशन आप लिख लें, फॉर एग्जाम्पल 0x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, यानी उसमें a कांस्टेंट जो है वो 0 रखना है। उसके थ्रू आप जो है
दोनों एग्जांपल्स, उनमें दो दो पेयर्स कैलकुलेट करें और उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करें और चेक करें उनकी लाइंस जो है वो हॉरिजॉन्टल बन रही हैं या नहीं बन रही, और वो के पॉइंट पे उससे क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही।